अच्छा, स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीआई एंड पीडी कंट्रोलर्स ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। हमने पीआई और पीडी कंट्रोलर की का इफेक्ट देखना है किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये सिस्टम के परफॉर्मेंस किस तरह चेंज होती है अगर हम पीआई कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो दूसरी टाइप है इफेक्ट ऑफ पीडी कंट्रोलर ऑन दी सिस्टम परफॉर्मेंस। अच्छा, थ्योरेटिकली हम देख भी लेते हैं इसको कि पीआईडी कंट्रोलर है क्या। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए हम पीआईडी कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी सिस्टम में हम फीडबैक क्यों जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी जो क्लोज लूप सिस्टम होता है, एरर को हम डिफ़ाइन करें तो एरर को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस इनपुट। ठीक है, कोई भी रेफरेंस इनपुट है, ठीक है, आप उसको आर ऑफ टी का नाम दे दें या कोई भी नाम दे दें आप उसको, और जो कंट्रोल्ड आउटपुट आ रही होगी वाई एफ टी या सी एफ टी, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है हम उसको क्या नाम देते हैं, एरर का। ठीक है। हम फीडबैक कब यूज़ करते हैं, जब हमने एरर को रिड्यूस करवाना होता है। सिंपल वर्डिंग्स के अंदर अगर मैं कहूँ तो फीडबैक तब हम यूज़ करवाते हैं जब हमने किसी भी सिस्टम की के अंदर एरर को क्या करना होता है, रिड्यूस करवाना होता है। अच्छा, फीडबैक यूज़ करते हैं तो सिर्फ इसका एक यही एडवांटेज नहीं है कि हम जो है ना वो एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि हम किसी भी सिस्टम की सेंसिटिविटी को जो है ना वो किसी पैरामीटर की वेरिएशंस की वजह से या कोई भी अनवांटेड सिग्नल आ रहा था, ठीक है, डिस्टरबेंस आ रही थी, उसको भी हम रिड्यूस करवा सकते हैं। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं, पैरामीटर को वेरी करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं। ठीक है, यानी इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस ऑन ओपन लूप। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई है, इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस ऑन क्लोज लूप। ठीक है। अच्छा, हमने बात करनी है पीआईडी कंट्रोलर के हवाले से। ठीक है, पीआईडी का क्या रोल होता है। पीआईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, आप में से पता होगा किसी को। पी क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पहली पहली लाइन में लिखा हुआ भी है ये। आई क्या है, इंटीग्रेटिव। और डी क्या है, डेरिवेटिव। ये तीन तरह के बेसिक बिहेवियर या मोड्स कह लें आप। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर यूज आर थ्री बेसिक बिहेवियर टाइप्स आर मोड्स। ठीक है, पी आई एंड डी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटिव एंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये तीन तरह के बिहेवियर, तीन तरह के मोड्स हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि प्रोपोर्शनल और इंटीग्रेटिव मोड्स जो हैं ये सिंगल कंट्रोल मोड्स के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, पी और आई। ठीक है, ऐसे ही डेरिवेटिव को हम ऑन इट्स ओन यानी अलहदा यूज़ कर सकते हैं वो, या कम्बिनेशन ऐसे बनता है पी आई और पी का डी के साथ भी हम, लेकिन ये वेरी ऑफन होते हैं। सबसे पहले पी कंट्रोलर को ये डिस्कस कर रहा है। अच्छा, होता ये है कि कंपैरिजन करते हैं हम एक्चुअल वैल्यू जो किसी भी प्लांट की आउटपुट की वैल्यू है, हम डिज़ायर्ड वैल्यू के साथ क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी हम कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप उसको ऑटोमेटिक कंट्रोलर कह लें बेशक, हम एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर यूज़ करें ताकि वो क्या करे, किसी भी सिस्टम की जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो प्लांट की आउटपुट है उसको डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करें। ठीक है, अब ये डेविएशन को भी कंट्रोल करे, यानी कि डिटरमिन करेगा, देखेगा, कैलकुलेट करेगा। और किसी भी
यानी कि सिस्टम के अंदर जो डेविएशन आ रही होगी उसको ये रिड्यूस करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स जो है ना, या इंडस्ट्री के अंदर जो कंट्रोलर नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं वो या तो दो पोजीशंस वाले होते हैं, ऑन होगी या ऑफ, ऑन ऑफ पोजीशन कंट्रोलर्स। ठीक है। या तो ये उनकी टाइप हो सकती है, या फिर सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वो यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या फिर सिर्फ जो है ना सिंगल इंटीग्रल इंटीग्रल कंट्रोलर वो यूज़ कर रहे होंगे। अगर वो सिंगल सिंगल यूज़ नहीं कर रहे तो फिर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ कर रहे होंगे, या प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ कर रहे होंगे, या जो है ना तीनों का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होंगे, पी आई और डी। ठीक है जी। अच्छा, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि अगर हम इंटीग्रल या पी और आई यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, या पी और डी यूज़ करते हैं तो फिर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली होता ये है कि, अच्छा हम ऐसा करते हैं, पहले पी कंट्रोलर को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग आप लोगों को गिवन है, इन जनरल it can be said that P controller cannot stabilize higher order processes। जितने यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पी कंट्रोलर सिर्फ अगर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री उसकी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑर्डर से क्या मुराद है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर में यानी कि उसके अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर उसका जो सिस्टम के अंदर यूं कह लें कि अब्जॉर्प्शन जो पॉइंट होता है वो वन ही है, यानी कैपेसिटिव या इंडक्टर हमने एक ही यूज़ किया हुआ है। आगे यहाँ पर इसकी डिटेल आ रही थी। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कैन स्टेबलाइज ओनली फर्स्ट ऑर्डर अनस्टेबल प्रोसेसेस। ठीक है, चेंजिंग कंट्रोलर गेन कैन चेंज द क्लोज लूप डायनामिक्स। ठीक है जी, हम गेन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम गेन को चेंज करवाते हैं, नॉर्मली के की वैल्यू चेंज करवाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सिस्टम की डायनामिक्स चेंज होगी। ठीक है, तो हम किसी भी सिस्टम के अंदर पी लगाएंगे, और सिस्टम होना, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बता रहा है कि लार्ज कंट्रोल गेन विल रिजल्ट इन कंट्रोल सिस्टम विद स्मॉल स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, फास्टर डायनामिक्स हो जाएगा, और स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड फेज मार्जिन। When P is used, large gain is needed to improve the steady state error। ये हम अभी देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अच्छा, एनर्जी स्टोरेज, हाँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वो होते हैं जिनके अंदर एक एनर्जी स्टोरेज होता है। इंडक्टर की बात कर रहा था मैं, कैपेसिटर की बात कर रहा था, यानी एक ही उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो। फर्स्ट ऑर्डर कैपेसिटिव सिस्टम की एग्जांपल इसने आगे लिखी हुई है। ठीक है, जो हायर ऑर्डर होंगे वहाँ पे हम पी कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, पी डी कंट्रोलर की तरफ हम बात करते हैं, बढ़ते हैं इसकी तरफ। पी डी कंट्रोलर क्या होते हैं, डी मोड इज़ यूज व्हेन द प्रिडिक्शन ऑफ एरर कैन इम्प्रूव कंट्रोल। ठीक है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एरर आ जाएगा तो सिस्टम का बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू स्टेबलाइज द सिस्टम, हम फिर डी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डी मोड। ठीक है, यानी डेरिवेटिव वाला जो मोड है वो हम पी के साथ लगा देते हैं। एरर आएगा लेकिन सिस्टम का बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये हम ज़्यादा डिटेल नहीं देते। अच्छा, उसके बाद पी आई है, पी आई, पी आई कंट्रोल कब यूज़ करते हैं। पी आई कंट्रोलर क्या करेगा, विल एलिमिनेट द फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड स्टेडी स्टेट एरर। फोर्स्ड ऑसिलेशंस आ रही हैं, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर आ रही है, तो उनको रिड्यूस करवाने के लिए, एलिमिनेट करवाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे।
अच्छा, however introducing the integral mode has negative effect on the speed of the response and overall stability. किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, सिर्फ स्पीड उसकी जो है ना वो चेंज हो सकती है सिस्टम की, सिस्टम का बिहेवियर हम रेस्पॉन्स उसका ग्राफ बेहतर इम्प्रूव करने के चक्कर में यानी आइडियल लाइन की तरफ लेकर जाने के उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड को रिड्यूस करवा बैठेंगे या स्पीड उसकी कम या हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पी आई कंट्रोलर विल नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मज़ीद पी आई डी। जब हम तीनों कंट्रोलर इकट्ठे कम्बिनेशंस के अंदर यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, हैज़ ऑल द नेसेसरी डायनामिक्स, फास्ट रिएक्शन ऑन चेंज ऑफ कंट्रोलर इनपुट, इंक्रीज, अच्छा ये डी जब हम यूज़ करेंगे, इंक्रीज इन कंट्रोल सिग्नल। ठीक है जी, टू लीड एरर टू वार्ड ज़ीरो। जब हम आई यूज़ करेंगे तो वो एरर को ज़ीरो कर देगा, और जब हम पी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सूटेबल एक्शन इनसाइड दी कंट्रोल एरर एरिया। ठीक है, हम पी यूज़ करेंगे तो ये तीनों हम इकट्ठे यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जांपल हम लेते हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये एग्जांपल आप लोग रीड करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये भी बतानी थी कि प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव पीडी के हवाले से एक दो पॉइंट्स हैं, आप लोग बेशक नोट कर लें या वैसे अपने जहन में रखें कि हम डैम्पिंग रेशो इम्प्रूव कर सकते हैं। पीडी जब हम यूज़ करेंगे तो हम ओवरशूट को भी रिड्यूस करवा सकते हैं और डैम्पिंग रेशो को इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, राइज टाइम को और सेटलिंग टाइम को हम रिड्यूस करवा सकते हैं। बैंड विड्थ है तो उसको भी हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने इम्प्रूव करवानी है, कुछ हमने रिड्यूस करवानी है। जो चीज़ें रिड्यूस करवानी है वो मैं अलहदा बता देता हूँ। राइज टाइम और सेटलिंग टाइम को आप लोगों ने रिड्यूस करवाना होगा तो आप पी डी कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही आप लोगों ने ओवरशूट को रिड्यूस करवाना है तो आप पी डी कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नॉइज़ को आप लोगों ने हायर फ्रीक्वेंसी पे यूँ कह लें कि सेट करवाना है, नॉइज़ को कम करवाना है तो फिर भी आप पीडी कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं अभी बताने लगा हूँ पी आई कंट्रोलर की, वो था पी डी कंट्रोलर का। पी आई कंट्रोलर कब यूज़ करते हैं, जब हमने सिस्टम के आर्डर को या टाइप को इंक्रीज़ करवाना हो बाई वन। पहले सिस्टम का आर्डर था वन, हमने उसका एक और आर्डर बढ़ा दिया, उसका आर्डर हो जाएगा टू। पहले सिस्टम का आर्डर था टू, अब हमने एक और इंक्रीज़ करवाया तो वो थ्री हो जाएगा। ऐसे ही हमने डैम्पिंग इम्प्रूव करवानी है तो फिर हम पी आई कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। बैंड विड्थ को इंक्रीज़ करवाना है, नॉइज़ को फिल्टर्ड आउट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, पी आई कंट्रोलर यूज़ करेंगे। अच्छा, पी आई डी जब हम इकट्ठा यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर पी डी कंट्रोलर का जो पार्ट होगा ना वो इम्प्रूव करेगा ट्रांजिएंट पार्ट को, किसी सिस्टम के किसी ग्राफ के ट्रांजिएंट पार्ट को पी डी कंट्रोलर इम्प्रूव करेगा। जो पी आई कंट्रोलर होगा वो स्टेडी स्टेट पार्ट को इम्प्रूव करेगा। अब दोनों हम इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, पी डी भी और पी आई भी, यानी पी आई डी कंट्रोलर बन जाएगा। तो फिर स्टेडी स्टेट पार्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा और ट्रांजिएंट स्टेट पार्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, ये आप लोगों ने एग्जांपल रीड की होगी। कंसिडर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन दिस। ये एक फंक्शन दिया गया है आप लोगों को। ठीक है जी, वन ओवर एस स्क्वायर प्लस टेन एस प्लस ट्वेंटी। अच्छा, ये कैसे लिखेंगे हम मैट लैब के अंदर, इस खाली इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर पहले लिखेंगे तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, वो हमने वन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू है वन, टेन और ट्वेंटी।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 10 और 20। ठीक है, हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू भी दे दी और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी दे दी सिस्टम को। अब क्या होगा, अब हमने इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिया, उसके बाद हमने फीडबैक, ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप रेस्पॉन्स देखा। अच्छा, ये मैं कह रहा था आप लोगों को कि जब हम स्मॉल इनके अंदर क्या कहें इनको, कामास के अंदर लिखेंगे, ये जी स्टैंड फॉर ग्रीन। ठीक है, अच्छा ये पहला सिस्टम ले रहा है जिसके अंदर हमने ना ही के की वैल्यू दी है और ना ही, यानी पी और डी कंट्रोलर अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, यूँ कह लें। ठीक है, सिंपली हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी है और उसका स्टेप रेस्पॉन्स हमने चेक करना है, और वो भी किस कलर की लाइन में, ग्रीन कलर की। जी, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू 1 दे दी, डिनोमिनेटर की वैल्यू दे दी, हमने G1 कह दिया इसको। ठीक है जी, उसके बाद हमने स्टेप रेस्पॉन्स इसका चेक करना है। ठीक है जी, ये ग्रीन कलर की लाइन में इसने, अच्छा ये आइडियल लाइन यूं कह लें, डॉटेड लाइन ऊपर पड़ी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अभी हमने कोई किसी किस्म का कंट्रोलर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अभी आप लोग नोट करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे ये ग्राफ जा रहा है ज़ीरो से ऑनवर्ड, आगे बढ़ते बढ़ते फिर जाकर ये आइडियल लाइन के करीब हुआ। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और नेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक और न्यूमिनेटर की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। पहले कितनी थी, 1। ठीक है, अब हम न्यूमिनेटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कितनी रख रहे हैं, 10। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, न्यूमिनेटर की वैल्यू सिर्फ चेंज की है। एक और सिस्टम, यूं कह लें कि एक और सिस्टम की इक्वेशन बन जाएगी, न्यूमिनेटर की वैल्यू हमने चेंज कर दी। ठीक है, और कलर कौन सा होगा, एम। एम स्टैंड फॉर, यानी कि एम था मैजेंटा के लिए। आप कोई और कलर भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, लेकिन रेड वगैरह वो नीचे यूज़ हुए पड़े। ठीक है जी, ये देखें ट्रांसफ़र फंक्शन में 10 आ गया, पहले कितना था, 1, अब कितना आ गया है, 10। बाकी इक्वेशन सेम रखी है हमने। हम इसका बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं कि सिस्टम का बिहेवियर, ये देखें, सिस्टम का बिहेवियर आइडियल लाइन को क्रॉस कर चुका है। ठीक है जी, ये 0.05 वाली एक लाइन हमने रखी हुई है और एक लाइन हमने रखी है 0.35 के करीब। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल स्टार्ट में, यानी कि इसका ये चेंज हो चुका है, टाइम भी और एम्पलीट्यूड भी। पहले टाइम 1.95 था, अब टाइम कितना हो गया है, 0.118। एम्पलीट्यूड 0.04 पे चला गया है, पहले था 0.047। अच्छा, एम्पलीट्यूड सेम है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक लाइन के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया हुआ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद चेंजिंग करते हैं सिस्टम में। क्या चेंजिंग कर सकते हैं हम, हमने सबसे पहले न्यूमिनेटर की वैल्यू को चेंज किया। अब हम के पी की वैल्यू, यानी कांस्टेंट की वैल्यू फॉर के पी प्रोपोर्शनल के लिए, प्रोपोर्शनल जो कंट्रोलर है उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 500, और डेरिवेटिव कंट्रोलर की वैल्यू हम दे रहे हैं कितनी, 10। और उसके बाद न्यूमिनेटर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी के पी और के डी और के पी की जो दोनों की वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को ये नीचे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये जहाँ पे न्यूमिनेटर है और सी लिखा हुआ है ना, ये इसको आगे मल्टीप्लाई करवाएगा किसके साथ, जो ऊपर ऊपर हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू दी थी, यानी 1 थी, उसके साथ कॉन की कमांड यूज़ की है तो ये मल्टीप्लाई करवा रहा है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, डिनोमिनेटर ओ इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल कर दी हैं इसने।
ठीक है, उसके बाद वही इसने ट्रांसफ़र फंक्शन लिया है और स्टेप रेस्पॉन्स इसका चेक करेगा कि क्या रेस्पॉन्स देता है। अब इसने कलर कौन सा रखा हुआ है, बी, यानी ब्लू लाइन हमारे पास उस ग्राफ के अंदर शो होगी। अच्छा, ये न्यूमिनेटर ओ, उसके बाद डिनोमिनेटर ओ, उसके बाद ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ये देखें यहाँ पे 10s हो गया है और प्लस 500 हो गया है। ठीक है, न्यूमिनेटर ओ की जो वैल्यू थी ना 10 और 500, ये ऊपर आ जाएगी 10 और 500। ऐसे डिनोमिनेटर में 1, 10s और प्लस 20, यानी एस स्क्वायर प्लस 10s और प्लस 20, ये ट्रांसफ़र फंक्शन की फिर इक्वेशन आ जाएगी। अब ये देखें रेस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी हमने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल यूज़ करवा किया है सिस्टम के अंदर, और दूसरा डेरिवेटिव हमने कांस्टेंट, यानी डेरिवेटिव और प्रोपोर्शनल दो चीज़ें हमने सिस्टम के अंदर ऐड की हैं। एक नया सिस्टम यानी कि हमने बना लिया जिसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू भी चेंज कर दी और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, ठीक है, डी एन ओ इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये सेम रहेगी। हमने सिर्फ जो है ना वो के की वैल्यू चेंज करनी है। अब हम एक और सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर हमने पहले के पी की वैल्यू थी कितनी, 500, अब के पी की वैल्यू कितनी है, 500, ठीक है, ये सेम रखी है हमने। के डी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करवा दी, 10 है, हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद कम करना है, यानी चेक करना है कि कम करते हैं तो ग्राफ किधर, ग्राफ का क्या बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पे वही के पी और के डी की वैल्यूज़ यूज़ कर रहा है, फिर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन और इसका स्टेप रेस्पॉन्स ले रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, वाई येलो कलर में ग्राफ हमारे पास शो होगा, येलो कलर में, ठीक है जी। थोड़ा सा रेस्पॉन्स मज़ीद चेंज हुआ है, ठीक है जी। हमने क्या किया है, 500 सेम रखा है, दूसरी वैल्यू हमने चेंज की थी, कौन सी, के डी की वैल्यू, डेरिवेटिव कंट्रोलर की वैल्यू हमने चेंज कर दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू मज़ीद कम कर रहे हैं, 0.1 पे ले आए, पॉइंट सॉरी 0.01